होना चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ क्या बोला था। आपके माइक से कौन से रे निकल रहा है? ये ग्रीन कलर है, ग्रीन लाइट है। ऐसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडियो वेव है। ठीक है चलो आइए बेसिकली आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी देखिए मेरे को और ये लोग भी देख रहे हैं। तो बेटा हम जो स्टार्ट किए हैं बेसिकली क्लास 10th में लाइट चैप्टर है। लाइट चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं बेसिकली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। आज स्टार्ट किया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बाउंस बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहां पर जब कोई भी सरफेस लेते हैं तो लाइट आती है तो आने वाले को इंसिडेंट बोलते हैं और जाने वाले को रिफ्लेक्टेड। और जिस पॉइंट पर लाइट गिरती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। और ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, जब रिफ्लेक्शन होता है नेचर में किसी भी सरफेस पर, तो वहां पर देखा गया कि यहां पर कुछ नियम कानून फॉलो होते हैं नेचर के द्वारा, उसे बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने लॉ है इसके? दो। पहला लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी देखते रहिए आप लोग, बस 2 मिनट में आ जा रहा हूं अपने पॉइंट पर। तो पहला कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ क्या है बेटा, ध्यान से सभी लोग याद करेंगे, ठीक है ना मेरे साथ। सबको याद है अच्छी बात, इसको नहीं याद है उसको भी अच्छी बात है, ध्यान से देखेगा तो याद हो जाएगा। बताओ बेटा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द इंसिडेंट पॉइंट, क्या कैसे लिखोगे बोलो बोलो बोलो। इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल इज नॉट अ रे, नॉर्मल कोई रे नहीं है, वो हम बनाते हैं सरफेस पर ना। यस इट इज अ इमेजिनरी लाइन। रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल एट द इंसिडेंट पॉइंट, तीनों इस जहां पर लाइट गिरे वहां पर नॉर्मल खींचना है। नॉर्मल इंसिडेंट पॉइंट पर होना चाहिए, नॉर्मल तो कहीं भी बना सकते हैं मिरर पर हम। एट द इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंस पॉइंट लिखते हैं जो भी है, ठीक है सही है, वो भी इंसिडेंस भी बोलते हैं। ऑल लाई लाइज इन द प्लेन, ठीक है ये सबको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कोई भी सरफेस दिया जाएगा और उस पर कहेगा कि इंसिडेंट रे आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे क्या करिए, ड्रॉ करिए। तो आप सिंपल जो हमारे सिलेबस में, ध्यान सुनिएगा, रिफ्लेक्शन हर सरफेस पे हो रहा है। और जो लॉ पढ़े हैं ये लॉ किसी भी सरफेस के लिए फॉलो हो सकता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड फॉर ऑल सरफेसेस। यहां पर रिफ्लेक्शन होगा तो यहां पर जो लाइट आएगी, इंसिडेंट नॉर्मल सब ड्रॉ करोगे तो दोनों नियम कानून क्या होंगे, फॉलो होंगे। ओके, बट जो हमारे सिलेबस में रिफ्लेक्शन पढ़ना है वो मिरर में पढ़ना है। कहां पढ़ना है? मिरर में। कहां पढ़ना है बेटा? मिरर में। तो हमारे सिलेबस में पढ़ना है रिफ्लेक्शन इन मिरर। तो बेसिकली जो भी रिफ्लेक्शन उसमें से कराएंगे, कहां कराएंगे? मिरर में। तो मिरर कितने टाइप के पढ़ने हैं वो भी समझ लो। मिरर हमें पढ़ने हैं 3 टाइप के। कितने टाइप के? बट उसका नाम 2 ही दिया जाता है। क्या क्या दिया जाता है? 2। पहला पढ़ना हमें प्लेन मिरर और पढ़ना है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कितने मिरर पढ़ने बेटा? मिरर बहुत टाइप के होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, पैराबोलिक हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर मिरर हो सकता है, हाइपरबोलिक मिरर हो सकता है। हमारे सिलेबस में 2 ही हुए हैं, जिसका नाम है प्लेन मिरर और घरों में जो यूज करते हैं जिसमें चेहरा देखते हैं। चेहरा क्या देखते हो? दिल में उतर के देखो ना। गाना सुने हो कि नहीं तुम लोग? बहुत अच्छी बात है बेटा, यही सब करो तुम लोग, ठीक है ना। दूसरा स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर 2 होते हैं बेटा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। क्या बेटा? हाँ कॉनकेव लिख, कॉन्वेक्स लिख देना तो ऑब्वियस बात स्फेरिकल उसमें आ जाएगा, लेकिन लिख दे रहा हूं, तुम्हारी इच्छाएं पूरा कर देना हूं। लो बेटा, तो मैं आपकी इच्छा है कॉन्वेक्स, स्फेरिकल
तो आपकी इच्छाएं पूर्ण कर दिया मैं। चलो उसके बाद कॉनकेव, ओहो चलो आप लोग को ये बात समझ में आ गई कितने मिरर पढ़ने हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो यूज करते हैं घरों में रोज चेहरा देखते हैं, ये वाला मिरर होता है। कितने लोग चेहरा देखते हैं? कितने लोग मिरर यूज करते हैं? हाथ नीचे करो। जब मैं 10 में पढ़ता था ना, 9-10 में, तो मेरी आदत थी कि मैं हरदम बाल बनवा लेता था। चंडूल रहता था हरदम चंडूल रहता था। 9 भी रहा, 8 से स्टार्ट किया था पढ़ना थोड़ा मोड़ा, उसके पहले उतना पढ़ नहीं पाता था। 8 से 9, 10, 11, 12 लगभग चंडूल ही रहता था। अब नहीं रहता। चंडूल यानी टकला, समझते हो ना? तब ठीक है, हमें क्या पता। हाँ हाँ एकदम फॉलो होगा, तेल लगा लो और मस्त होगा। ठीक है चलिए, तो अच्छी बात है, मिरर यूज करिए आप लोग। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसा अब बना, थोड़ा बना दे रहा हूं लेकिन समझाऊंगा बाद में। ऐसा मिरर होता है, बेसिकली मिरर होते ऐसे हैं, बट इसको हम एक लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। मिरर तो ऐसा होता है एकदम चौकोना, तिरछा कट भी सकता है, टेढ़िया हो सकता है, गोला भी हो सकता है। बट अगर तुम इस चीज को इधर से देखोगे तो क्या तुम्हें दिखेगा? ऐसे लाइन। तो व्यू ऐसे लाइन दिखता है, लेकिन होता ऐसा है ना। और पीछे क्या करते हैं? पेंटिंग करते हैं, पता है आप लोग को? इसे बोलते हैं पॉलिशिंग करना। क्या करना? पॉल्यूशन नहीं, पॉलिशिंग, ठीक है ना? नहीं प्रदूषण कहाँ करोगे उसमें बे? मिरर पर, ठीक है। तो और तुम लोग तो किया होगा ना, गांव में तो रहते ही हो, पता है तो है मुझे। चमकाते हो कि नहीं मम्मी को? मम्मी पापा नहीं चमकाए कभी? अभी छत्ते पे बैठे हो दूसरे छत्ते पर, ऐसे चमकाए नहीं कभी आज तक? यही सब करोगे तुम लोग, ठीक है ना? मुझे पता है। ऐसे लाइट आती है फिर दूसरे आंखों में चमकाते हो ऐसे। तो इसको हम ऐसे ना बनाकर ऐसे बनाते हैं, ऐसे। तो लाइट ऐसे आती है ऐसे, लेकिन होता है एक्चुअल में ऐसा है। अच्छा कभी कभी यहाँ पर ऐसे पेंटिंग होना दिखाकर ऐसे दिखाता। मैं सब कुछ बेसिक बता रहा हूं, आता है ठीक है, नहीं आता तब वो ठीक। ऐसे बनाते हैं। ये हो गया प्लेन मिरर। दूसरा स्फेरिकल मिरर कैसा होता है बेटा? स्फेयर कैसा होता है? अब समझो तुम मेरी बात को ध्यान से, जो बोलने जा रहा हूं। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? ट्रांसपेरेंट समझते हो? जो आर पार दिखे जिस चीज से, वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। तो हम एक क्या करते हैं? स्फेरिकल ग्लास लेते हैं। कैसा ग्लास लेते हैं? जो हॉलो हो। क्या हो? खोखला है, और वो स्फेरिकल भी है, ग्लास का बना हुआ है। तो बताओ ट्रांसपेरेंट है, तो बताओ आर पार उसके दिखेगा नहीं दिखेगा? तो स्फेरिकल में बनता है ये हॉलो स्फेरिकल ग्लास से। किससे बनता है? हॉलो स्फेरिकल ग्लास को कट कर दो। लाइक समझो तुम लोग बॉल। क्या समझो? बॉल यानी फुटबॉल, समझते हो? फुटबॉल समझो कि एकदम ग्लास का बना, ट्रांसपेरेंट आर पार दिख रहा है। अगर मैं उस फुटबॉल को कट कर दूं, क्या कर दूं? कट, तो कैसा होगा बताओ? अब समझना, हर केस में हेमीस्फीयर बनेगा? अगर मैं बीचों बीच से काटूं तभी तो हेमीस्फीयर बनेगा। देखो बेटा, ये समझो कि एक पूरा क्या है? एक फुटबॉल। क्या है ये 3D मॉडल है। क्या समझ में आ रहा है? स्फेयर। आप सुनो, इस स्फेयर को कट कर दिया मैं ऐसे। जब यहां से कट करोगे, क्या करोगे बेटा? कट। तो जब इसको अलग करोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ऐसा, ऐसा। क्या तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? बिक्की वाला बॉल काट दो, देखो ऐसा दिखेगा ना। अब क्या करते हैं? पीछे इसके पीछे पेंट कर देते हैं, सिल्वरिंग कर देना। कैसा करते हैं? पेंट। जैसे पेंट करोगे, आगे इधर जो अंदर वाला पार्ट बच गया, कौन सा पार्ट? वो कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग। कैसा हो जाएगा? जैसे ग्लास था, आर पर ट्रांसपेरेंट था, मैंने एक हिस्से का कर दिया पेंट, जो हिस्सा बच गया वो हिस्सा क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग। उसी पर लाइट आएगी और मस्त रिफ्लेक्ट होगी। क्या बात समझ में आई? ऐसे जो ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल ग्लास था उसको मैंने कट किया, फिर उसके बाहर की तरफ क्या किया मैंने? पॉलिशिंग कर दी, तो अंदर वाला क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग।
और लाइट अंदर डालोगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट अंदर से करेगा। तो जब अंदर वाला रिफ्लेक्शन होता है, इनसाइड वाला जब रिफ्लेक्ट होता है, तो उसे बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं बेटा, कॉनकेव। इसका उल्टा कर दूं, बाहर वाला ना करके अंदर का पॉलिशिंग कर दूं, ऐसा अंदर वाला पॉलिशिंग कर दूं अंदर से, तो कौन सा रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, बाहर वाला। तब क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। बेसिकली रियल में ऐसे होते हैं मिरर। मैं मिरर लाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, है मेरे पास। जब ये सब पूरा अच्छे समझा लूंगा, बस मुझे इमेज समझाना होगा, इमेज बनता कैसे। मुझे तो साला बड़ा डाउट होता था बहुत, अब समझ में आ गया था, तो मैं अच्छे समझाऊंगा। तो इसको ऐसे नहीं दिखाते हैं हम, इसको दिखाते हैं ऐसे। जब बगल से देखोगे तो तुम्हें ऐसे दिखेगा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और पीछे क्या करते हैं, पॉलिश। लेकिन रियल में ऐसा होता है। क्या बात समझ में आ रही है मेरे बेटा? तो कॉनकेव को ऐसे बनाते हैं, पीछे पॉलिशिंग कर देते हैं। और कॉन्वेक्स को, कॉन्वेक्स में कौन होता है रिफ्लेक्टिंग, बाहर वाला। कौन सा होता है, एक को याद करो, दूसरा याद करने की जरूरत। क्या तुम पहचान सकते हैं कॉनकेव मिरर बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर? बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग तो कौन सा, कॉन्वेक्स। बस उसके बाद उल्टा, जैसे मैं बना रहा हूं देखो, बताना, मैं समझ दूंगा, छापने के लिए टेंशन न लीजिए। बताओ ये कौन सा मिरर है, बताना। दिव्यांश, दिव्यस, दिव्यस, दिव्यस बताओ यार, अंदर पेंट कर दिया, ये कौन सा मिरर बचा, कॉन्वेक्स। ये वाला कौन सा है बेटा, ये बताओ तुम, क्या नाम है, पीछे हरा, हरा शर्ट देख रहा है, क्लियर कर रहा है कि हरा पहना हो, कौन सा, ये कौन सा है, कनकेव है। धुआं फेंक दूंगा, मारूंगा तो, इतने छेद करूंगा, इतने छेद कंफ्यूज होगा। ये कॉन्वेक्स है बेटा, ये बताओ, समझ गए क्या? अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग तो कौन सा होगा, कॉनकेव। बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग हो तो छापो। अभी तक आता है, ठीक है, नहीं आता फिर भी छापो कर। हाँ यार, बिना देखे, जिसको आ रहा बिना देखे छापे। अच्छा ऐसे पढ़ना, ये पढ़ना है, पढ़ना है, दे दे दे, पॉज नहीं रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या ही पॉज करेंगे, वीडियो बन रहा है, बनने दो, बस वायरल मत करना तुम लोग। साला कट मार के बना दिए। ओके, छापो, रफो पर छापो, मत फेर बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमसे सवाल आने चाहिए, लग जाएंगे एग्जाम में, अच्छे नंबर आ जाएंगे, उसका टेंशन ना लो। तुम्हें टेस्ट दूंगा खुद, खटाखट खटाखट सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ जुबान चलाता है, अच्छा गाना है ना, जुबानियां तेरी, नहीं सुनो बेटा, सुनोगे नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, किसमें इंटरेस्ट है तुम्हारा, गाना गाने वाली में, वो तो दिखता है बेटा। कितने बजे तक क्लास अभी चलेगी, टाइमिंग? हाँ हाँ ठीक है, 20 मिनट। हर घड़ी बदल, 3:19 हो गया ना, ठीक। ये नॉर्मल से सबको आता है, हालांकि पॉलिसी को ऐसे भी दिखाता है, ऐसे भी दिखाता है। अब तो शादी उदी चालू हो गया, लगन स्टार्ट हो गया होगा ना गांव में। यहाँ 2 टेंट वाले हैं, एक को यहाँ है और इसको कोई पूछता नहीं, पता लगेगा। शादी तुम लोग करना चाहते हो,
यही कह रहे हो ना? मेरी मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। 4 ठे गर्लफ्रेंड रखा हूँ, तो बाहर में जाए वीडियो बना, इसमें क्या है? तो क्या कर लेगा वीडियो बना? वीडियो बना तो क्या कर लूं मैं इसमें? क्रॉप नहीं, जो ये सब सही नॉर्मल। मैं ऐसे ही पढ़ा था, बहुत सारे मैं ऑनलाइन वीडियो पढ़े हैं, केमिस्ट्री के पढ़े, फिजिक्स नहीं, फिजिक्स के भी है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए ना पापा, देखे कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ाते हैं, हम पैशनेट है पढ़ाने से, जीवन का। हाँ मस्ती मजाक हिस्सा है, इसमें क्या है? पढ़ाने दो मुझे अब। हाँ मैं मजाक ना करूँ क्या? मेरी लाइफ बिंदास न रहो क्या? अब अभी झंड रही जिंदगी साला, इतना उम्र हो गई तो। अब तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग वैसे रहो, मेरी उम्र हो गई, मस्ती मजाक पढ़ाते हैं, एंजॉय करते हुए चलेंगे, बैक साला। चलिए अच्छा राजा, अब सुनियो मेरी बात ध्यान से। हमें क्लियर हो गया कि हमें पढ़ना 3 तरह का मिरर है, प्लेन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो मैं आपको पहले सिखाने जा रहा हूं रिफ्लेक्टेड रे कैसे ड्रॉ करें। कल क्वेश्चन नहीं करा पाया था, आज कराऊंगा। अच्छा, क्या कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर जो बनते हैं, क्या किसी स्फेरिकल ग्लास का ही पार्ट होते हैं? यस सर। ओके। सर्कल और स्फेयर में अंतर आप लोग को पता है क्या? यह बेटा अगर मैं कहूं ये सर्कल क्या होता है, तो वो तो मैथमेटिक्स पढ़ाया था, लेकिन डिफाइन नहीं करना। सर्कल का डिफिनेशन कोई पता? व्हाट इज सर्कल? एनीबॉडी? व्हाट इज सर्कल? ओके चलिए मैं बता दे रहा हूं 2 लाइनें से, सुनो। कोई पूछेगा व्हाट इज सर्कल, तो सुन लो मेरी बात, मैथ से पढ़ाया भी जाएगा, लेकिन जरूरी है मुझे बताना। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट। बोलो कलेक्शन। सुन लो, सुनो। सर्कल क्या है? एक इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन, जिसमें उस इनफाइनाइट पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। कहां होते हैं? सर मतलब नहीं समझे, कहना क्या चाह रहे हैं? कहना चाह रहा हूं बेटा, सुनना शांति सभी लोग। A set of infinite point, बोलो मेरे साथ, in a plane from a fixed point always constant distance, from a fixed point always constant distance is known as circle। अबे सर ये वर्ड बोल दिए, मैंने क्या किया? इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन, मैंने पॉइंट लिया, बहुत सारे पॉइंट ले रहा हूं, ये सारे पॉइंट का किसी प्लेन में बोला हूं। कहां बोला हूं? ये बोर्ड एक तरह से क्या है? प्लेन। एक फिक्स मैंने पॉइंट कर दिया, द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट इन अ प्लेन फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट इज नोन एज सर्कल। अगर मैं पॉइंट ले लिया, फिक्स कर दिया, अब इस पॉइंट से इनफाइनाइट पॉइंट बनाइए जो इससे क्या हो? इक्वल दूरी पर हो। वो कहां होना चाहिए? एक प्लेन में होना चाहिए। इससे 2 मीटर दूरी पर पॉइंट लिया, हाँ भैया। एक दूसरा पॉइंट लिया, इधर भी ले सकता हूं 2 मीटर दूरी पर, वो भी हो गया। इधर भी ले सकता हूं 2 मीटर दूरी पर, इधर भी ले सकता हूं 2 मीटर दूरी पर। इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन, कितने पॉइंट का? किसमें? एक प्लेन में। कहा? एक। ऐसे एक बिंदु नहीं, बहुत सारे बिंदु होंगे जो इस पॉइंट से कितने दूरी पर होंगे? 2 मीटर। और सारे पॉइंट को मिला दो, उनका कलेक्शन ही क्या कहलाता है? एक सर्कल। तो कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट in a plane from a fixed point is always constant is known as circle। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट बनाना किसमें? प्लेन में। किसमें बनाना है? तो एक सर्कल बनेगा। बट अगर यही इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन ले लूं, प्लेन में नहीं, स्पेस में। कहा? स्पेस में। मैंने एक पॉइंट फिक्स कर दिया, ये पॉइंट फिक्स मान लो पॉइंट है कोई, इस पॉइंट से अनंत बिंदु ले लो जो 2 मीटर दूरी पर हो। यहां पर हो सकता है 2 मीटर दूरी,
यहाँ 2 मीटर हो सकता है, 2 मीटर दूरी, यहाँ 2 मीटर दूरी, क्या बन जाएगा? एक स्फेयर। बस इस यही अंतर होता है। स्पेस बोलने का मतलब 3D में ना, प्लेन बोलने का मतलब 2D में। समझ में आया? ओके, इसलिए ऐसे बोलते हैं। अगर मैं ले लूं खूंटा, समझते हो? भैंस समझते हो? तो भैंस खूंटे से बांधी जाती है, खूंटे से बांध दे तो भैंस को रस्सी बांधे 2 मीटर। अब भैंस कितने दूर तक खा सकती है? 2 मीटर जितना खाएगा क्या बना देगा ये? समझ में आया? लेकिन मधुमक्खी है, स्पेस में पॉइंट मैंने फिक्स कर लिया, रस्सी ले लिया ऐसे, मधुमक्खी से बांध दिया, उसे क्या कर दिया? बांध दिया। इतना दूर मधुमक्खी जा सकती है, उससे दूर नहीं जा सकती। मधुमक्खी मैक्सिमम दूरी जाने की कोशिश करेगी, तो मैक्सिमम दूरी जा जाकर क्या स्पेस बना रहे पा रही होगी वो? स्पेयर। कुछ ऐसी कहानी होती है स्पेयर की। बट सर आप एक क्यों बता रहे हैं? ऐसे एक्स्ट्रा जानकारी कि आप समझ पैदा करो। अब मैं मेन मुद्दा पे आता हूं। मेन मुद्दा यह है बेटा कि एक स्फेयर है, क्या? एक, सुनना, स्फेयर का क्या होगा? एक रेडियस होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये दूरी अलग है कि सेम है? सेम है। अब देखने में ऐसे पास लग रहा है, लेकिन स्फेयर ऐसे होता है ना, एक रेडियस ये ले लिया, एक रेडियस ये, कोई भी रेडियस हो सकता है ना, सारे रेडियस क्या होंगे? इक्वल होंगे ना। अब मैं जब इसे कट करता हूं, ऐसे क्या करता हूं? कट। तो बताओ मैं ऐसे का बना दूं, तो बताओ ये रेडियस इस पर क्या होगा? एक चीज मैं बता दे रहा हूं, ये भी एक देखो तो ये एक डायरेक्ट टेंजेंट खींचोगे तो वो भी उस पर क्या आएगा? परपेंडिकुलर। तो एक बात ध्यान से लो, सर्कल में भी वही कहानी होती है और स्फेयर में भी वही कहानी। सेंटर से अगर मान लो सर्कल था, सेंटर से कोई भी लाइन खींच दो, वो उस पर क्या होती है बेटा? नॉर्मल। क्या होती है? नॉर्मल। उस सर्कल पर नॉर्मल होती है। आइए हम क्वेश्चन करते हैं। आइए सब ऐसे बताने की जरूरत है, इसे छापना नहीं है। अगर कोई लाइट रे नॉर्मल के अलोंग आ रही है तो उसी पाथ पर क्या चली जाएगी? वापस। क्या चली जाएगी बेटा? बोलो बोलो। वापस। अब हम सवाल करते हैं, ये कौन सा मिरर है पहले बताओ? कौन सा है? कॉन्केव। यहाँ पर कहीं ना कहीं देखो क्या होगा, ऐसे कुछ बना होगा तो कहीं कहीं सेंटर रहा होगा। ठीक है, सेंटर से मतलब ठीक। अब रे खींचना है, लॉजिक सुनो। लाइट आई ऐसे, लाइट आई, आने वाली लाइट को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। कोई दिक्कत वाली बात? क्वेश्चन कहेगा कि रे डायग्राम ड्रॉ करिए या रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ करिए। क्या करिए? ड्रॉ। और सेंटर दिया रहेगा, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो पहला काम क्या रहेगा? नॉर्मल ड्रॉ करना। क्या करना बेटा? जहां लाइट गिरी है, जहां लाइट, अब बताओ ये कैसा दिख रहा है? सर्कल। अगर मुझे इस पॉइंट पर नॉर्मल खींचना है, कुछ नहीं करो, क्या कर दोगे? सेंटर से मिल दो, यही लाइन क्या हो जाएगी? वहां पर नॉर्मल क्या हो जाएगी? अब बताओ, इंसिडेंट रे इधर आ रही है तो रिफ्लेक्ट किधर जाएगी? नॉर्मल के इधर से, और इस तरह जाएगी। लॉ कहता है कि इधर जो एंगल था उसे इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच जो एंगल है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ, उतना एंगल से रे किधर चली जाएगी? इधर। ये वाला भी एंगल बराबर होंगे। देखो ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी। क्या तुम बना पाए कि नहीं बना पाए? समझ में आया? चलो बना के दिखाओ मेरे दोस्तों, खतरनाक दोस्तों। तुम लोग खतरनाक हो ना? मासूम कौन है? मासूम बेटा, जो मासूम होता है ना अंदर से बहुत खतरनाक होता है, भितरिया उसे बोलते हैं। सर जी बहुत भितरिया है। मैं भितरिया हूं? चलो ड्रॉ करो। इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, ये 90 लग रहा है। नॉर्मल कहां से? सर्कुलर है ना, नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे? ये सेंटर है ना, मैं दिया हूं, क्या करोगे इसे? ये नॉर्मल है बेटा। अब बताओ इंसिडेंट इधर, रिफ्लेक्टर इधर होगी नॉर्मल के इधर। समझदार बनो। समझ में आया किसका सही है? अरे छोरे तो सही कर लिया रे। आप लोग समझदार हो।
कितने लोग समझ में आ गए? ठीक है, अच्छी बात है। मेरा टाइमिंग कितना हुआ भाई? अभी बहुत बचे 25 मिनट। है 25 मिनट हुआ। अच्छा, अभी कितना, 10 मिनट? 15 मिनट। चलो ठीक है। एक्चुअल में कभी पढ़ाया नहीं ना, 30-40 मिनट मुझे आइडिया नहीं पढ़ाना। 30-40 मिनट पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा तुम लोग जैसे। चलो ध्यान समझो। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन हम लोग खींच लिए, ड्रॉ कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई भी रे डायग्राम। एक और क्वेश्चन करो। अरे तुम लोग नॉर्मल क्वेश्चन के बताओ मुझे, तो ऐसा क्वेश्चन सबको आता है, लेकिन एक बार कर लो। ये एंगल आई, अब मैं कहूं ये 30 डिग्री है, कितना है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ। और जाएगी कैसे? ऐसे। तो ये भी कितना आएगा? 30। सबको आता है ये बात, कोई दिक्कत? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनो, ऐसे आता है ठीक है, नहीं आता तो भी नॉर्मल क्वेश्चन है। ये आ रही है और ये एंगल है तुम्हारा 50 डिग्री। कितना है बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन निकालिए। कितना? 40 आएगा। यहाँ पे क्या ड्रॉ करो बेटा? नॉर्मल। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो बताओ, ये टोटल 90 है, ये 50 है, ये कितना हो जाएगा? और ये इधर आई आ रहा है, इंसिडेंट रहे, इधर क्या हो जाएगी? तो ये 40, तो ये भी। ये कैसे लॉ कहता है ऐसा होता है, सबको पता है। मेरा मुद्दा ये नहीं था, मेरा मुद्दा था सवाल दूसरा बनाना। ये बेसिक चीज तुम्हें बता दिया, सवाल बदलते हैं। सवाल ये है बेटा कि आपको सारे रे डायग्राम कंप्लीट करने हैं और इंसिडेंट जितने भी एंगल है, रिफ्लेक्टर, सब बना के दिखाना है मुझे। चलिए बना के दिखाइए। ये हमारे पास एक मिरर है ऐसे, और एक मिरर ऐसे है। ये दोनों 60 ले लें ना, 30 लेते हैं, क्या दिक्कत है? 40 ले लेते हैं, 40 डिग्री। सवाल यह है बेटा, क्या है? माई क्वेश्चन इज व्हेन रे फॉलिंग ऑन द मिरर M1, इसे M1 मिरर बोल रहे हैं और इसे M2, एट एंगल सत्तर 60 20 देता हूं, 20 डिग्री। कितना डिग्री? अब सारे रे डायग्राम ड्रॉ करने हैं, सारे रे डायग्राम। बताओ, यहां आएगी, रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। रिफ्लेक्ट होगी, आएगी कहां टकराएगी? इस पे। फिर इसके बाद फिर इस पे रिफ्लेक्शन होगा, होगा ना? वो सारे ड्रॉ करने हैं और सब कुछ एंगल उंगल निकाल के दिखाओ। पहला काम, वहां पर क्या ड्रॉ करोगे? नॉर्मल ड्रॉ करो। जुबानिया तेरी झूठी भी सच लागे। कौन सा मूवी? नहीं, नहीं देखा। मूवी देखता हूँ मैं, कुछ मूवी मेरे बहुत फेवरेट है। मैं 3 इडियट मूवी का बहुत बड़ा फैन। और तुम लोग मूवी देखा करो, इंटरस्टेलर देखो। इंटरस्टेलर देखे हो? इंटरस्टेलर मूवी देखो, देख लेना, अच्छी मूवी है। ब्लैक होल हाँ हाँ, तो अच्छी बात है, तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलना चाहिए, मत देखो, जाने दो, नहीं मिलना चाहिए। बेटा बेसिक लेक्चर है सब। क्या है? बेसिक लेक्चर। टाइम हो गया, ठीक है। देखो बेटा, मैं सिखाता हूं। आइए, पहला काम यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है? नॉर्मल ऐसे होगा। क्या आपको बात समझ में आई? अच्छा, ये 20 से कितना हो जाएगा? अच्छा, गौर से देखो, ये इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्टेड कैसे जाएगी? ऐसे। तो ये भी कितना आएगा? बोलो बोलो बोलो, कुछ 70। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अच्छा, 70 हो गया। अच्छा, मैं ऐसे, अच्छा ये कितना होगा? 20। अच्छा, नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो इस पे, ऐसे मैं बना रहा हूँ, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, ये बताओ, नॉर्मल कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे क्या? बोलो रे, बोलो। अच्छा, तुम ये बताओ मुझे, ये एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल बता सकते हो मुझे? कितना होगा?
कोई बताए मुझे। 30 अबे गधे, ये ट्रायंगल है, 130 ये 20 है, ये 40 है, तो कितना आएगा? 4 2 6 60 हो गया ना। 180 में 60 कितना हो गया? 130। ये कितना है? 130 है। नहीं आया? अब बताओ ये कौन से एंगल, ये इंसिडेंट रे हो गई ना। बताओ यहाँ पर क्या ड्रॉ करे? नॉर्मल। नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो क्या यही होगा? बताओ ये टोटल, हाँ बेटा बोलो। 120 रहेगा सर। ठीक है 120 ले लो, कोई बात नहीं, मुझे घटाना नहीं आया, अब घटा दी, अच्छी बात है। ये कितना होगा? 120। यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल। टोटल कितना है? ये 90 है, तो ये कितना बचेगा? बोलो बोलो। 120 90 कितना बचेगा? ये 30। ये कितना हो जाएगा? बताओ ये 30, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितने में जाएगी? 30 पर। इसके बाद जाएगी गिरे की रिफ्लेक्शन होगा, वो नहीं याद करना, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे। क्या समझ में आया? ठीक है, आज के लिए इतना, तब तो मजा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।